क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। एक्चुअली में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको लिखा जाता है ax² + bx + c = 0। ध्यान देने वाली बात है। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट या गुणांक होता है। b क्या होता है, x का गुणांक होता है। c कोई ना कोई नंबर होता है मेरे पास, राइट। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, इस जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है इसको बोल देते हैं श्री धराचार्य सूत्र, ये बात भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले एक चीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मेरे पास a मुझे पता चल जाएगी, b पता चल जाएगी, c पता चलेगी। अगर इफ पहली कंडीशन b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो जाए, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन तब क्या होगा, तब क्या होगा, इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इक्वेशन के रूट्स होंगे, इक्वेशन के जो रूट्स होंगे तब भी मिल जाएंगे, तब भी मिलेंगे, राइट। अगर दूसरी कंडीशन में, और ये रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग। अलग अलग का क्या मतलब है, x की दो वैल्यूज मुझे मिलती हैं तो दोनों के दोनों अलग होंगी। सपोज करिए एक वैल्यू मिल गई मुझे 2 एंड दूसरी मिल गई 4, तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू होंगी। लेकिन अगर b² - 4ac = 0 आ जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, तब क्या होंगे, तब भी रूट्स मिलेंगे, तब भी रूट्स मिलेंगे, तब रूट्स मिलेंगे तब। लेकिन तब क्या होगा, जो रूट होंगे, जो रूट होंगे वो सेम होंगे, समान होंगे। वो क्या होंगे, समान होंगे, रूट समान होंगे। जैसे मुझे दो वैल्यूज मिलती हैं x की, एक की अगर वैल्यू 1/2 मिली तो दूसरी वाली की वैल्यू भी 1/2 ही मिलेगी। अब तीसरी क्या कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि b² - 4ac इज लेस देन 0, 0 से कम हो जाए। जब इस तरीके की कंडीशन होती है ना, तो इक्वेशन के जो रूट होते हैं, इक्वेशन के रूट होते हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं होता, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, वो नहीं मिलेंगे, के रूट नहीं मिलेंगे, के रूट नहीं मिलेंगे। अब ये इस कंडीशन में भी अगर रूट मिलेंगे तो किस कंडीशन में मिलेंगे उसका भी सॉल्यूशन है। अदरवाइज इस वाला जो कंडीशन नंबर 3 है कि 11th क्लास में जाके पढ़ते हैं, तो इसका हम जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर करना भी होगा तो देखते हैं कोशिश करके, उसको भी अगर ज़रूरी हुआ तो कर देंगे। तो दो चीज़ें क्या हैं, b² - 4c इज ग्रेटर देन 0, तो इक्वेशन के रूट मिलेंगे और दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। b² - 4ac = 0 अगर निकला है तो रूट सेम होंगे, रूट निकलने तो निकलने ही हैं और सेम होंगे। जैसे एक वैल्यू मिल गई 1, दूसरी भी 1 ही होगी। सो कोई एग्जांपल देते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे निकलेंगे। जैसे कि x² + 7x + 10 = 0, राइट। अगर इसकी कंपैरिजन करूंगा मैं ax² + bx + c = 0 के साथ, दोनों को देखो, कंपेयर करो। क्या कंपेयर करनी है, x² के आगे क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 आ सकता है। तो यहाँ पर x² के आगे क्या है, a है, तो a = 1, a की जगह पर कितना आया है, 1 आया है। इन दोनों को देखो, x के आगे क्या है, b है, x के आगे क्या है, +7, तो b = 7। साइन को भी ध्यान में रखना है। c की वैल्यू 10, c की जगह पर कोई ना कोई नंबर होता है, यहाँ पर 10 है, राइट। अब मैं b² - 4ac की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। b² - 4ac, 4ac का मतलब होता है 4 × a × c। तो b² b की जगह पर है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × c की जगह पर है 10, 7 7 जा 49 माइनस 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 = 9। यार ये तो 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी हो रही है, तो इसके रूट्स निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, और रूट निकलेंगे और दोनों अलग अलग होंगे, रूट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब इसको देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं क्या सच में ऐसा है। ओके, एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि अब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये होता क्या है, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। यहाँ पर मैंने b² - 4ac की वैल्यू कितनी निकाली थी, अभी b² - 4ac की वैल्यू कितनी निकाली है, 9 इज ग्रेटर देन 0,
राइट, इतना मुझे समझ में हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू ए बी सी, इस पर डिपेंड है, ए बी सी की वैल्यू पर, माइनस बी होता है प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें ए बी सी के अलावा कुछ नहीं होगा, इन तीनों की वैल्यूज पर डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या निकलेगी, राइट। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने 9 निकाल रखी है यहाँ पर। अगर मैं x की वैल्यू लूँगा तो माइनस बी की जगह पर कितना है 7 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकाली 9 डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 1। x इक्वल टू -7 प्लस माइनस, तो 9 को लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 3, तो 3 बाहर आ गया, रूट 9 इक्वल टू 3 आ गया, 2 1 जा 2। बड़ा सिंपल हो गया, यहाँ पर सिंपल हो गया। तो एक जगह पर क्या लिखता हूँ मैं, x, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्लस माइनस इकट्ठा है, एक साइड में -7 प्लस 3 कर दो डिवाइडेड बाई 2, और एक साइड में क्या कर दो x इक्वल टू -7 माइनस 3 डिवाइडेड 2। -7 प्लस 3 किया, -7 माइनस 3 किया, तो x इक्वल टू -7 प्लस 3 हो गया -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2 वैल्यू आ गई। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी -3 -7 -3 -10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -5। दो वैल्यूज मिल गई -2 एंड -5। बड़ी आसानी से, सबसे आसान तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई थी 9, यहाँ पर 9 रखा, 3 आ गया, बाकी वैल्यूज ही पुटअप करनी है, इसका सबसे बड़ा ये है फ़ायदा, राइट। एक नेक्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कोई दूसरा एग्जांपल। ओके, सो सेकंड एग्जांपल लेते हैं कोई ना कोई। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर दो दोनों की इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान ली, इसको सेकंड मान लिया, ऐसे मान लिया। एक्स स्क्वायर के आगे कितना है 2a, एक्स स्क्वायर कितना है आगे है a है, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कुछ होता है उसको a मान लेते हैं, a इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ध्यान देने वाली बात है, x के आगे जो भी वैल्यू होती है साइन के साथ, साइन किसका है माइनस का है, तो -5 b की वैल्यू, राइट। अब c की जगह पर कितना है 3 है प्लस का, c इक्वल टू प्लस का 3 मीन्स 3, राइट। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं कि क्या आता है, b की जगह पर है -5 का होल स्क्वायर, राइट, -4 इंटू 2 इंटू 3, -5 का होल स्क्वायर मीन्स 25 -4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 1 आया है। 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब इसका रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे। दो चीज़ें मुझे मिल गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, ध्यान देना, ऊपर लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है 1 आई है एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो इसको कोशिश करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने की। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू क्या होता है मुझे पता है फॉर्मूले का, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, देन x विल बी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, अब b की जगह पर कितना है -5, तो इसको थोड़े से छोटे से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, -5 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी 1 होल डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई a की जगह पर कितना आया था 2, x इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस रूट में से निकाल दिया 1 तो 1 आ गया, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर एक साइड में प्लस साइन ले लिया, एक साइड में 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, एक साइड में कर दिया x इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, राइट। देन x इक्वल टू 6/4, 6/4 या 2 से
कट कर दिया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 वैल्यू आ गई। x इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। एक x की वैल्यू मुझे मिल गई 1 एंड x की वैल्यू मिल गई मुझे 3/2। तो इस तरीके से कुछ सॉल्व किया जाता है।